हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। अभी जो मेरा वीडियो चल रहा है आप जान रहे हैं, वो सारा का सारा जैक बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स जो एग्जामिनेशन पेपर 16 फरवरी को होने वाला है, उसकी तैयारी में आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए हम आपके साथ आ रहे हैं। आज मॉडल पेपर जो हम जारी कर रहे हैं आपके लिए, उसका सेट नंबर 10 है। ये सेट नंबर 10 है। ये सेट नंबर 10 लेकर के हम आ जाए हैं। इसके पहले 9 सेट हमने आपके लिए दिया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्सिमम चांस है उसके आने की या फिर पूछा गया है जैक बोर्ड के द्वारा, आप उसके लिए आप पेपर और पेन के साथ शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए कितना आपकी तैयारी है, आप खुद उसमें सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। आइए, आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो आपका क्लास 12 के फिजिक्स का जो यूनिट है, जिसमें हम लोग आज लॉजिक गेट और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसको लेकर के आए हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें से यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है मूल तार्किक गेट, मतलब मूल लॉजिक गेट निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन यहां दिया हुआ है। बेसिक लॉजिक गेट जिसको आप कहते हैं, या हिंदी में मूल तार्किक गेट या फिर आधारी गेट, इस तरह से हिंदी आ सकता है उसको। तो आपका यहाँ बेसिक लॉजिक गेट कौन सा है। देखिए पहला ऑप्शन है एंड और, नैंड नॉर, और नॉट, एंड और नॉट। तो एंड और नॉट, ये 3 जो लॉजिक गेट है उसको हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स कहते हैं, क्योंकि इसके आधार पर हम लोग दूसरा गेट बना सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए, यहां कह रहा है कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा है इसमें बुलियन एक्सप्रेशन। तो जॉर्ज बुलियन के द्वारा जो मैथमेटिक्स नया डेवलपमेंट हुआ था लॉजिक के द्वारा किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसमें आप जानते हैं कि लॉजिक में जो ये आपका बाइनरी सिस्टम यूज करता है वो यस के लिए, मतलब जो पॉजिटिव सेंस में है उसमें 1 और नेगेटिव सेंस में जो है वो 0 का इस्तेमाल करता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन इसमें एंड के लिए क्या होता है, तो एंड गेट, तो एंड का मतलब होता है, आप जानते हैं 3 चीज है, एंड और नॉट। एंड का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन, और का एडिशन, और नॉट का इनवर्स, मतलब उलट देना। तो एंड का मतलब यहाँ पर है आपको, एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन कौन है, तो मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। a इंटू बी इक्वल टू वाई। ए बी इनपुट है और y आउटपुट है। क्वेश्चन नंबर 3 है और गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो और का मतलब आपको क्या बताया हम, और का मतलब होता है एडिशन। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी इक्वल टू वाई, ए इंटू बी इक्वल टू वाई, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट वाई, ए इंटू बी का वाई। तो एडिशन ये है आपका, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, नॉर गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा है, बुलियन व्यंजक नॉर गेट के लिए क्या होगा। तो नॉर गेट का मतलब हुआ नॉट और, नॉट गेट नॉट और जो कह रहा है उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो और का मतलब आपको बताए ए प्लस बी, इसको नॉट में कन्वर्ट कर देगा, वो कॉम्प्लीमेंट उसका हम लोग लेते हैं उसको। तो यहां पर देखना है आपको, नॉर मतलब नॉट और, तो और जहां आप देख रहे थे और गेट का था आपका ए प्लस बी, उसको कह रहा है कि नॉट, तो नॉट मतलब बी, कॉम्प्लीमेंट लगाए हम लोग। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो वाई के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। नैंड का मतलब हुआ फिर वही नॉट एंड, इसको अगर हम एंड कर देंगे यहाँ पर नॉट एंड, तो नैंड बन जाएगा। और एंड का मतलब आप देखें यहाँ पर एंड गेट का देखे हैं ए प्रोडक्ट ए इंटू बी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, इसलिए ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट वाई होगा। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन बी जो है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट वाई के बराबर होगा, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, दिया गया ट्रूथ टेबल
किस लॉजिक गेट का, यहाँ पर देखिए एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। तो ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो कहता है कि अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो आउटपुट 1 मिलता है। ये जीरो है, आउटपुट इसका इनपुट, एक इनपुट जीरो, एक इनपुट 1, तो आउटपुट 1 मिलता है। एक इनपुट 1, दूसरा जीरो, तो फिर 1 मिलता है। अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलता है। तो कौन सा फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देखें, इसमें जितना बुलियन एक्सप्रेशन देखें उसमें आप अप्लाई कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला उसमें ऐड हो रहा है। इसमें एक है यहाँ पर देखिए a इंटू बी, ए इंटू बी इक्वल टू वाई, ए प्लस बी इक्वल टू वाई, फिर है a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या होता है, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा आपको। जीरो इंटू 1 जीरो होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। 1 इंटू जीरो जीरो होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो मतलब a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर है, ये a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब a में जो है कौन सा गेट है, नैंड गेट, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन होगा, नैंड गेट का ये ऑप्शन है, ये नैंड गेट। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, निम्नलिखित में से किस लॉजिक गेट के दोनों इनपुट्स को केवल अवस्था 1 में रहने पर ही आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट मिलेगा। अगर ये दोनों 1 है और यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो कौन सा गेट होगा जिसमें कि दोनों अगर हम 1 कर दें तो आउटपुट हमको मिल सकता है। तो आउटपुट अगर मिल सकता है, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे आप लगाते हैं इस तरह से, देखिए a इंटू बी इक्वल टू वाई, अगर यहाँ 1 रखते हैं और यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 मिलेगा। 1 इंटू 1 दैट इज 1, इसलिए कौन सा गेट हो सकता है, एंड गेट, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड गेट उसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ दे रहा है, दिया गया चित्र है, ये फिगर दिया हुआ, ये किस लॉजिक गेट का संकेत है, ये किसका सिंबल है, किस लॉजिक गेट का ये सिंबल है। तो इस तरह का सिंबल आप देखेंगे, अगर इस तरह का सिंबल खाली देते हैं आप ये, तो ये कहलाता है डायोड। लेकिन अगर यहाँ पे आप ये बना देते हैं बबल टाइप का, तो ये हो जाएगा आपको डिजिटल, ये क्या कहते हैं इसको, बाइनरी बबल, तो ये आपको मिल जाएगा नॉट गेट, इसलिए ये सी ऑप्शन जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, ये जो फिगर है ये किस लॉजिक गेट का सिंबल है, इस तरह का सिंबल दिया हुआ आपको देख रहे हैं वहाँ पर, ये सिंबल इस तरह से बना हुआ है, तो किस लॉजिक गेट का ये सिंबल है, तो ये एंड गेट का है, एंड गेट का ये सिंबल है, एंड गेट। फिर यहाँ पे बनाया हुआ इस तरह से देखिए, ये इस तरह से बनाया हुआ, ये बनाया हुआ, ये किस लॉजिक गेट का सिंबल है, तो ये और लॉजिक गेट का ये सिंबल है, इस तरह से ये और लॉजिक गेट का ये सिंबल है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन देखिए, यह चित्र यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ एक है, किस लॉजिक गेट का सिंबल है, ये किस लॉजिक गेट का संकेत है। यहाँ पर किस लॉजिक गेट का आप लिख सकते हैं कि ये संकेत है, सिंबल है, किसका है, ये किसका है, उसी प्रकार यहाँ पर भी लिख सकते हैं किसका ये संकेत है। तो ये आप देख रहे थे कि अगर ये नहीं रहता है, अगर ये नहीं रहता मतलब इस तरह से रहता, आपको ऐसे रहता, तो हम लोग देख रहे थे एंड है ये, और यहाँ पर अगर बाइनरी बबल डाल देते हैं ये, तो एंड का इनवर्स मतलब एंड का कॉम्प्लीमेंट, एंड का कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया नेंड, इसलिए ये ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन बी है, आपको नेंड गेट का सिंबल है ये। फिर ये फिगर देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, ये किस लॉजिक गेट का ये सिंबल है, किसका ये संकेत है ये। तो ये आप इसके पहले देखे थे कि अगर इस तरह से था, इस तरह से था, तो ये और था, नहीं और था, और ये यहाँ दे दिए तो हम लोग नॉट कर दिया था, नॉट और नॉर बन जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे ये सिंबल जो होगा उसका ये नॉर गेट का हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी का सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, दाशमिक अंक 25 को द्विधारी में लिखा जाता है, कैसे बाइनरी में लिखेंगे हम लोग 25 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ आपको दिया होगा, देख रहे हैं आप,
4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है बाइनरी डिजिट के लिए। 25 है, 25। तो कैसे लिखते हैं आप जानते हैं? 25 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 25 में 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर जो अवशेष बचता है। तो आप जानते हैं कि 12 गुना 2 24, 24 हो जाएगा। एक यहाँ पे आपको रिमाइंडर बच जाएगा शेष, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 2 12, 6 2 12, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एक 1 हो जाएगा, 2 1 आई 2, 1 3 बचेगा यहाँ से 1। तो यहाँ से यहाँ आप चले जाएंगे तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो मतलब 25 अगर ये डेसिमल अंक है तो इसको बाइनरी में लिखा जाएगा 11001। ये आप इसको लिख सकते हैं द्विधारी अंक में। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 11001, 11001, इसलिए ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। यहाँ पर 1100 है, यहाँ 100 और ये ट्रिपल है ये, इसलिए ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का द्विधारी अंक क्या होगा। तो आप इसी तरह से 12 का भी निकाल सकते हैं। 12 का भी आप निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, देखिए 12 का निकालिए। 12 है, आपको 12 से डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से, फिर रिमाइंडर लिखिए, 6 2 12 0, फिर 2 3 6 0, फिर 2 1 2, 1 बचेगा आपको, 1100, 1100, 1100 कहाँ पर है? ये ऑप्शन ए जो है आपका, देखिए यहाँ पर से 1100 आपको दिया हुआ है, ये 12 को एक्सप्रेस करता है, 12 का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि 12 को ऐसे, 12 का ये 10 है तो इसका मतलब होगा 1100, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं 1100। अब फिर आइए देखिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में है 15 का द्विधारी तुल्यांक क्या होगा। 15 को भी आपको उसी रूप में लिखना है, तो 15 को भी आपको उसी रूप में लिखना है, तब तो आप अभ्यस्त हैं, आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप 2 से डिवाइड करते जाइए, और जो क्वेश्चंस हैं मतलब जो भागफल है वो 2 से कम जब आ जाएगा वहाँ पर छोड़ देना है आपको। तो 15 है, 15 में भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर दीजिए, 7 2 14, 7 2 14, 1 बचा, फिर 2 3 6, 1 बचा, फिर 2 3 2 1 2, 1 बचा आपको यहाँ से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 1 आ जाएगा आपको, मतलब 15 ये डेसिमल नंबर है, दिस इज इक्वल टू 11112, 1112। तो ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए 4 2 1 कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट, 11112 इस तरह से। तो बाइनरी कन्वर्शन, डेसिमल कन्वर्शन, तो ये बाइनरी से अगर डेसिमल से बाइनरी में आता है तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में वहां आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। इसलिए ये जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, इसमें लॉजिक गेट्स, नंबर सिस्टम और सेमीकंडक्टर्स है, तो ये हमारा जो वीडियो है वो है आपका मतलब डेसिमल या कह सकते हैं नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट से रिलेटेड है। या क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, यहाँ दे रहा है एक एंड गेट और एक नॉट गेट को संयोग करते हैं तो कौन सा लॉजिक गेट बनता है। तो एंड गेट है आपका, देखिए दिस इज योर एंड गेट, और एक नॉट गेट ऐसे है, दिस इज नॉट गेट, ये दोनों मिला देते हैं तो आपको कौन सा गेट बनता है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं ए बी, एंड का मतलब इनटू, ए इंटू बी, और ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो कॉम्प्लीमेंट कर देगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन किसका है, नैंड गेट का, इसलिए याद रखना है नॉट एंड दैट इज नैंड, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। उसी प्रकार क्वेश्चन 17 है, एक और गेट है और एक नॉट गेट है, दोनों को मिलाना है। और गेट मतलब ये हुआ आपका और फिर यहाँ पे एक नॉट है, ये नॉट है, आपको पहचाना है कि यहाँ कौन सा गेट मिलेगा हम लोग को। ऑप्शन दिया हुआ देख रहे हैं,
नैंड, नॉर, एक्स और एंड। तो यहाँ पर आपका ए है, बी है, और का मतलब प्लस, ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखेंगे तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वाई के बराबर है, तो कौन सा गेट का वो सिंबल है, ये कौन सा गेट को व्यक्त करता है। तो आप याद रखेंगे नॉट और नॉर, ये नॉर गेट को एक्सप्रेस करता है, दिस इज नॉर गेट, नॉर गेट। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कितने नैंड गेट को मिलाकर एक एंड गेट बनता है। कितने नैंड गेट को अगर हम मिला दें तो एंड गेट बनेगा। एंड का आपको याद रखना है कि वो जो क्या कहते हैं आउटपुट है, एंड गेट का जो आउटपुट है वो आपको याद रखना है, ए बी वाई, ये आपको एंड गेट का याद रखना है। 4 स्टेप, 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1 है। एंड का मतलब इनटू 0 0 0 1, ये एंड गेट है। आपको ये मिलेगा। कितने नैंड गेट को आप मिला सकते हैं, ये नैंड गेट है, एक नैंड गेट है, एक नैंड गेट यहां पर भी लेते हैं हम लोग। देखिए इसका इनपुट और इसका इनपुट दोनों को एक मिला देते हैं, ये नॉट गेट हो जाएगा। और यहाँ पे ए और बी ले लिए, तो ए बी अगर आप लेते हैं, यहाँ से वाई है आपका, देखिए ये देखिए दोनों 0 है, 0 0 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू, तो 0 0 इंटू 0 आ गया, ये ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा, और इसको फिर ये नोट कर देगा, तो ए इंटू बी का डबल कॉम्प्लीमेंट करना है। ये नैंड है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट ये आया, फिर ये नॉट गेट हो गया। ये एक नैंड गेट को हम लोग यहाँ पे नॉट गेट बना दिए, नॉट गेट बना दिया आपको। तो ये आपको याद रखना है कि इसका ये फिर इन्वर्स कर देगा। अब यहाँ लिखिए, देखिए क्या होता है, ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 0 0 हो गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये आ गया आपको। फिर 0 0 इंटू 1 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर 0, ये भी आ गया। 1 0 1 इंटू 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर 0 आ गया। 1 1 1 इंटू 1 1 आया, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये मिल गया आपको। तो आपको कितना नैंड गेट लिए आप, इसको 2 लिए, नहीं 2 लिए, इसलिए इसका कितना नैंड गेट की गेट को मिलाकर एक एंड गेट बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपको ये 2 आएगा, इसका ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, कितने नैंड गेट को मिलाकर एक और गेट बनाया जाता है। उसी प्रकार इसमें अगर एक तो और हम जोड़ेंगे इसमें, मतलब उसका लिए सर्किट डायग्राम बनाया था, 3 ठो नैंड गेट उसमें लिया जाता है, 3 ठो नैंड गेट उसमें लिया जाता है, ये 3 ठो नैंड गेट इसमें लिया जाता है। यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, तो एक यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा, तो ये नॉर गेट इसको और गेट में बन जाएगा। इसलिए कितने नैंड गेट को मिलाकर और गेट बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी 3 इसमें बनाया जाएगा आपको। ऑप्शन सी जो है, कितने नैंड गेट को मिलाकर एक और गेट बनाया जाएगा, तो 3 नैंड गेट हम लोग मिलाएंगे तो ये एक और नॉर गेट बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरा, कितने नॉर गेट, कितने, ये ऑप्शन सी हो गया आपका, कितने नॉर गेट को मिलाकर एक और गेट बनाएंगे, कितने नॉर गेट को मिलाकर एक और गेट बनाएंगे, तो वही आएगा ऑप्शन 2 बी इसका आएगा। उसी तरह से आप जोड़ के देखेंगे, नॉर गेट यहाँ एंड लिए थे तो वहां पर हम लोग और गेट लेंगे, और फिर कितने नॉर गेट को मिला करके एक एंड गेट बनाया जाएगा, तो ऑप्शन सी 3 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में है, यहाँ बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये 1 1 1 1 1 कितने दाशमिक अंक के बराबर होगा। अभी तो हम लोग देख रहे थे दाशमिक को बदल रहे थे द्विधारी में, यहाँ पे आपको द्विधारी दिया हुआ है, बाइनरी दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपको कि कितना डेसिमल के बराबर। ऑप्शन है 21 31 41 51, तो कैसे बदलेंगे, आइए देखिए। यहाँ से आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये 2 दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करना आसान है। क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ पर 5 डिवीजन का एक कंपार्टमेंट बनाइए, 5 डिवीजन का एक कंपार्टमेंट बनाइए, 1 2 3 4 5, और बीच में पार्टीशन कर दीजिए, ऊपर डिजिट रख दीजिए, 4 5 हो गया। बाइनरी का है तो 2 2 2 2 2 लिख दीजिए, और पावर यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अगर इसका वैल्यू x है
तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4, 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो ये 2 टू द पावर 4 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, ये 1 आ गया। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 16 8 24, 24 4 28, 28, ठीक है ना ये। तो आपको कितना आ रहा है, 2 2 2 4 2 8 2 16, 16 हो गया, ये 8 हो गया, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31, 31 आ गया नहीं, 2 1 3 3 4 7 7 8 15 15 37, इसलिए ये 31 के आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज क्वाइट करेक्ट। तो इस तरह का जो आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट से, मतलब आप नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट्स से रिलेटेड लिए हैं। तो इतना देख लेने के बाद आपको लॉजिक गेट्स का जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा या बाइनरी या डेसिमल कन्वर्सन को आएगा तो आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है, ताकि मेरा जो टॉनिक है वहीं से मिलता है। चलिए, थैंक यू।